आराम से बैठें और चलिए रंगीन तारों का मिलन की कहानी शुरू करते हैं। एक जादुई महल में जहाँ सब कुछ चमकता था और खुशी से गुनगुनाता था, वहाँ प्रिंस पायरेट भालू रहता था। वो एक बहादुर भालू था जिसके सिर पर सुनहरी मुकुट और आंखों पर एक पायरेट पट्टी थी। प्रिंस पायरेट भालू अपने राज्य की रक्षा दयालुता और प्यार से करता था। आज प्रिंस पायरेट भालू अपने महल में एक विशेष पारिवारिक समारोह की तैयारी कर रहा था। फ्रीजल इंद्रधनुषी ड्रैगन जो केवल चमकता हुआ सांस लेता था, और नूनी अंतरिक्ष एलियन जो मूंगफली के मक्खन के सैंडविच से प्यार करता था, उसकी मदद कर रहे थे। फ्रीजल के रंगीन तराजू उसके मूड के अनुसार बदलते थे। नूनी 3 आंखों वाला एक छोटा हिलता हुआ एलियन था जो एक बबल सॉसर में घूमता था और चमक में हंसता था। अचानक एक फुटबॉल के आकार का बुलबुला इंद्रधनुषी रंगों और अंतरिक्ष धूल से चमकता हुआ उनके पास आ गया। ये एक निमंत्रण था। निमंत्रण पर लिखा था, प्रिय एलेक्स और जॉर्डन, आपको पारिवारिक मिलन में आमंत्रित किया गया है। चाय पार्टी के लिए तैयार रहें। एलेक्स और जॉर्डन 2 बच्चे पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित थे। एलेक्स फुटबॉल खेलना और बाहर घूमना पसंद करता था, जबकि जॉर्डन राजकुमारियों और कहानियों से प्यार करती थी। चलो बच्चों, प्रिंस पायरेट भालू ने कहा, महल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए कुछ खास खेल और एक जादुई चाय पार्टी की योजना बना रहे हैं। जैसे ही एलेक्स और जॉर्डन महल में पहुंचे, वे तुरंत ही चकित रह गए। हर तरफ रंगीन रोशनी चमक रही थी और दीवारों पर हंसते हुए चित्र थे। सबसे पहले उन्होंने महल के बगीचे में जाकर खेल खेला। एलेक्स ने फुटबॉल पर ध्यान दिया और जॉर्डन ने फूलों को देखकर आकर्षित किया। फिर सभी चाय पार्टी के लिए एकत्र हुए। हर कोई आनंद ले रहा था और हंसते हुए बातचीत कर रहा था। तभी प्रिंस पायरेट भालू ने एक भयानक खोज की। अरे नहीं, उसने चिल्लाया, मेरे 37 मुकुटों में से कुछ गायब हैं। पूरे परिवार ने मुकुट खोजने का फैसला किया। मुझे लगता है कि वे स्पष्ट भूल भुलैया में हो सकते हैं, फ्रिजल ने कहा। यह एक भूल भुलैया है जिसकी दीवारें इतनी फुर्तीली होती हैं कि आप टिक-टॉक करते हैं। नूनी ने अपनी बबल सॉसर की पेशकश की। मैं ऊपर से देखने के लिए चारों ओर जूम कर सकता हूँ। एलेक्स अपनी खोज की कुशलता का उपयोग कर रहा था और जॉर्डन अपनी ड्राइंग कौशल का उपयोग कर रही थी। उन्होंने एक मुकुट पाया, लेकिन ये गलत रंग का था। वे अस्पष्ट भूल भुलैया में प्रवेश किया। अस्पष्ट भूल भुलैया में एलेक्स और जॉर्डन कई अजीब बाधाओं का सामना करते थे। कुछ दीवारों ने उन्हें गुदगुदी की और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। एलेक्स और जॉर्डन ने मिलकर काम किया और उन्होंने एक साथ गुदगुदी वाली दीवारों को पार किया। जॉर्डन ने कुछ तस्वीरें भी बनाई जो भूल भुलैया का पता लगाने में मदद करती थीं। अचानक एलेक्स और जॉर्डन एक चमकती हुई कमरे में आ गए जो ग्लिटर से भरा हुआ था। वाह, जॉर्डन ने कहा। नूनी की तीसरी आंख ने इंद्रधनुषी तरंगों की एक श्रृंखला देखी। मुझे लगता है कि ये फ्रिजल का चमकता हुआ सांस है, नूनी ने कहा। उन्होंने चमकती हुई सांस का पीछा किया और वे उस कमरे में पहुंचे जहां सारे मुकुट थे। सारे मुकुट चमचमा रहे थे और वे वापस आ गए। अब वे सब फिर से चाय पार्टी के लिए एकत्र हुए। प्रिंस पायरेट भालू बहुत खुश था और उसने हर किसी को खास शहद की चाय पेश की। धन्यवाद दोस्तों और परिवार, प्रिंस पायरेट भालू ने कहा। ये समारोह और भी खास हो गया क्योंकि हम सब साथ मिलकर काम किए। एलेक्स और जॉर्डन ने महसूस किया कि भले ही कुछ मुकुट गायब हो गए थे, लेकिन चाय पार्टी बहुत अच्छी थी। ये उन्हें दिखाया गया कि एक परिवार के रूप में एक साथ समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है और किसी भी चुनौती पर काबू पाने के लिए दयालुता और टीमवर्क का उपयोग करना। देखते हैं कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? अस्पष्ट भूल भुलैया में मुकुट कैसे मिले? देखते हैं कि आपने कैसा किया। उत्तर है, एलेक्स और जॉर्डन ने फ्रिजल की चमकती सांस का पीछा किया जिससे मुकुटों का पता चला। आपने बहुत अच्छा काम किया। आज मैंने आपको ये कहानी पढ़कर बहुत मजा लिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा।